शीत युद्ध के कारण के बाद अगला टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होता है वो है महाशक्तियों ने छोटे छोटे देशों को अपने गुट में शामिल क्यों किया। सबसे पहली चीज़ अगर हम देखते हैं तो जो महाशक्तियाँ थीं अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका और सोवियत संघ वैसे ही आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी, जबकि ओवरऑल पहले से ही इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी तो इन्हें किसी भी देश से, चाहे वो बड़ा देश हो चाहे छोटा देश है, उससे दोस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। परमाणु शक्ति संपन्न थे तो इस तरीके से देखा जाए तो दोस्ती की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके बावजूद इन्होंने छोटे छोटे देशों से अपनी दोस्ती की। तो जाहिर सी बात है छोटे छोटे देशों से दोस्ती करने के कुछ कारण रहे होंगे। अगर हम कारणों की बात करते हैं तो सबसे पहला कारण था महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच। खास तौर पे अगर हम बात करते हैं तो जो छोटे छोटे देशों से दोस्ती करी थी उसका कारण था महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच। अगर हम बात करते हैं छोटे देशों की तो किस क्षेत्र की बात करें हम, मध्य पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया। मध्य पूर्व एशिया की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका ईरान, इराक के आसपास वाले क्षेत्र आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान वाले क्षेत्र आ जाते हैं, ये क्षेत्र आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम पश्चिम एशिया की बात करते हैं तो पश्चिम एशिया में अरब, सऊदी अरब और उसके आसपास के देश आ जाते हैं, जैसे कुवैत, बहरीन, ये सारे देश आ जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ये जो छोटे छोटे देश हैं इनसे इन्होंने क्या किया, अपने संगठन ग्रुप में शामिल करने की कोशिश करी। इन देशों से इन्होंने दोस्ती करी। तो इन देशों से दोस्ती करने का कारण क्या था, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में क्या था, बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम देखने को मिलता है। इन पेट्रोलियम को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देशों ने इन छोटे छोटे देशों से दोस्ती करी, खासतौर पर अमेरिका और सोवियत संघ। इस तरीके से अगर हम देखते हैं हमारा पहला पॉइंट हो गया सॉरी। दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं तो भू क्षेत्रों का इस्तेमाल। अगर हम भू क्षेत्रों की बात करते हैं तो किसी भी देश में जो छोटे छोटे देश हैं उनका इस्तेमाल भू क्षेत्र के रूप में किया। भू क्षेत्र मतलब एक तरीके से अपने सैनिक अड्डे के रूप में, मिसाइल तैयार करने के रूप में, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपने मिसाइलों को स्थापित किया ताकि आसपास के क्षेत्रों पर हमला किया जा सके। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया, क्यूबा में, तो सबसे पहले मैंने एक ही एग्जांपल लिया है क्यूबा का, तो 1962 में 1962 में हम देखते हैं तो इन्होंने क्या किया, क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दी थी ताकि आसानी से अमेरिका पे हमला किया जा सके। तो अमेरिका जैसे महाशक्ति पर हमला करने के लिए सोवियत संघ ने क्यूबा जैसे छोटे देश से दोस्ती करी ताकि उसके भू क्षेत्र का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए उठा सके। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगला पॉइंट आपका आ जाता है सैनिक अड्डे के रूप में। अगर हम सैनिक अड्डे या ठिकाने के रूप में अगर हम बात करते हैं तो सैनिक अड्डे और ठिकाने में अगर आप देखते हो तो जासूसी के लिए सैनिक अड्डे बनाए गए ताकि वहाँ से क्या कर सके, आसानी से किसी भी देश की जासूसी कर सके। खासतौर पे अगर हम क्षेत्रों की बात करते हैं तो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र जहाँ पे सोवियत संघ भी नियंत्रण करना चाहता था। इसके अलावा सोवियत संघ पूर्वी यूरोप के देशों पर नियंत्रण करके वो क्या करना चाहता था, एशिया, अगर हम बात करते हैं एशिया, खासतौर पे कौन सा, पश्चिम एशिया वाले क्षेत्र और पूर्वी यूरोप पर नज़र रखना चाहता था ताकि इससे क्या हो सके, खनिज संसाधन भी प्राप्त कर सके और पश्चिमी यूरोप पर नियंत्रण भी रख सके। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसने सोवियत संघ ने जासूसी का काम किया था अफगानिस्तान में। इसके अलावा अमेरिका ने भी सोवियत संघ को रोकने के लिए कहाँ पे नियंत्रण किया, अफगानिस्तान में 1979 में आतंकवादियों को स्थापित किया था। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो किसका इस्तेमाल किया गया, अफगानिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के द्वारा किया गया था जासूसी के लिए। इसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखते हैं वो आ जाता है आपका आर्थिक मदद। आर्थिक मदद की बात अगर हम बात करते हैं तो जो छोटे छोटे देश हैं आर्थिक रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका या सोवियत संघ ने किसी भी देश में अपनी सेना भेजी, किसी देश पे हमला करना है तो जाहिर सी बात है उसके आसपास के क्षेत्रों में उसे अपने सैनिकों को उतारना पड़ेगा। और बड़े पैमाने पर जब ये सैनिक भेजे जाएंगे तो उनके खाने पीने के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए परिवहन की ज़रूरत पड़ेगी और ये इस तरीके से परिवहन की ज़रूरतों को पूरा करते थे। तो परिवहन और खान पान को ध्यान में रखते हुए इन बड़े बड़े देशों की आर्थिक मदद भी हो जाती थी। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं 4 पॉइंट कंप्लीट। पाँचवीं की अगर हम बात करें विचारधारा को लेकर, विचारधारा की अगर हम बात करते हैं अमेरिका ने पूंजीवादी विचारधारा को अपना रखा था, सोवियत संघ ने साम्यवादी विचारधारा को अपना रखा था। और ये सभी देशों में ये जो दो गुट थे ये पूरे विश्व में धीरे धीरे अपनी विचारधारा को फैला रहे थे। अगर ये अपनी विचारधारा को फैलाते हैं तो इससे क्या होगा, ऐसा लगेगा जो
जो गुट अपनी विचारधारा को ज़्यादा फैलाएगा तो ऐसा माना जाएगा वो विचारधारा का युद्ध जीत रही है। जैसे सोवियत संघ की अगर हम बात करते हैं तो उसने चीन में कम्युनिस्ट शासन स्थापित किया, क्यूबा में कम्युनिस्ट शासन स्थापित किया। इस तरीके से अन्य देशों में भी उसने, जैसे उत्तरी कोरिया या उत्तरी वियतनाम में भी। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं अमेरिका ने भी क्या किया, अपनी विचारधारा को फैलाने की पूरी कोशिश करी पश्चिमी यूरोप में, और इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी उसने पूंजीवाद या लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश करी। तो इस तरीके से देखा जाए तो विचारधारा को लेकर भी ये छोटे छोटे देशों से दोस्ती करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है आपका महाशक्तियों को तैयार माल की खपत। तो महाशक्तियाँ क्या थी, बड़े पैमाने पे वस्तुओं का उत्पादन करती थी। जैसे मैं बताया था 1945 तक, 1945 तक ही अगर आप देखोगे तो एक तरफ अमेरिका बहुत शक्तिशाली हो गया था आर्थिक रूप से, दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं सोवियत संघ शक्तिशाली हो गया था। और ये दोनों क्या चाहते थे, बड़े पैमाने पे वस्तुओं का उत्पादन कर रहे थे और इन्हें बड़े पैमाने पे बाजार चाहिए थे। बाजार के लिए इन्होंने छोटे छोटे देशों से दोस्ती की या उन्हें अपने गुट में शामिल कर लिया। इस तरीके से हम देखते हैं हमारा एक पॉइंट कंप्लीट हो गया कि महाशक्तियों ने छोटे छोटे देशों से दोस्ती क्यों करी। अब हम इसका अपोजिट देखते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है आपका कि छोटे छोटे देश महाशक्तियों के गुटों में शामिल क्यों होना चाहते थे या उनसे क्या मदद प्राप्त करना चाहते थे, आखिर उनके हित क्या थे। तो उनके हितों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला हित क्या था, आर्थिक मदद मिलना। तो जो छोटे छोटे देश थे वो क्या चाहते थे, बड़े देशों से या महाशक्तियों से जुड़ना चाहते थे क्योंकि उन्हें आर्थिक मदद मिल सके। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं दो एग्जाम्पल देखेंगे, एक साम्यवादी एग्जाम्पल देखेंगे और एक पूंजीवादी एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं साम्यवादी एग्जाम्पल, जो चाइना है आपका, चाइना, हालांकि चाइना बड़ा देश है पर हम देखते हैं वो किसके अंतर्गत था, सोवियत संघ के अंतर्गत था। तो चाइना जो था उसने किससे, साम्यवादी विचारधारा को अपना लिया और सोवियत संघ से आर्थिक और सैन्य मदद ली ताकि वो अपना आर्थिक विकास कर सके। सेम कंडीशन अगर हम बात करते हैं पूंजीवादी देश की देखें तो पाकिस्तान जो था वो सेंटो और सीटो जो दो सैन्य संगठन थे अमेरिका के, दोनों में ही वो शामिल हुआ था। शामिल होने का कारण क्या था, ताकि वो क्या कर सके, बुरे वक्त में अमेरिका से अपनी आर्थिक और सैनिक सहायता प्राप्त कर सके। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसने क्या किया, अमेरिका से दोस्ती कर ली। इसके बाद अगर हम देखते हैं अगला पॉइंट आपका आ जाता है पड़ोसी देशों से सुरक्षा का वादा। तो अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा आपका किस पे आ जाएगा, पाकिस्तान पे। हम देख सकते हैं भारत जैसे शक्तिशाली होते देश, तो लगातार अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत लगातार शक्तिशाली होता जा रहा है आर्थिक रूप से भी और सैनिक रूप से भी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत हो रहा है। तो पाकिस्तान को इसका डर है, इसीलिए वो अमेरिका से हर संभव मदद मांगता है ताकि बुरे वक्त में वो उसकी सहायता कर सके। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट पॉइंट है आपका हथियारों को प्राप्त करना। अगर जो छोटे छोटे देश हैं बड़े देशों से जुड़कर कार्य करते हैं तो क्या हो सकता है, सैन्य प्रौद्योगिकी अच्छी है अमेरिका और सोवियत संघ की, तो क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे देशों को विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी दे सकते हैं और बड़े पैमाने पे जो भी हथियार बनाए गए वो दे सकते हैं। जैसे भारत को बड़े पैमाने पे सोवियत संघ द्वारा हथियार प्रदान किए जाते हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि छोटे छोटे देश महाशक्तियों से जुड़े रहना चाहते थे अपने हित के लिए। यहाँ ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाता है।